हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आयनिक साम्य, जो कि आपकी किताबों में रासायनिक साम्य में ही एक जुड़ा हुआ चैप्टर है, कंप्लीट है। इस चैप्टर में आप पीएच वैल्यू के सवाल पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है। बट इस वाली वीडियो में मैं केवल जो मैंने अपने यूट्यूब थंबनेल पे क्वेश्चन दिए या हेडिंग दी है उन्हीं के बारे में बात करूँगा। और ये पूरा चैप्टर मेरा पाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट, चलिए बात करते हैं इसमें। दोस्तों, आयनिक साम्य की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आयनन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं पदार्थ, ठीक है। ये आयनन के आधार पर होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट। दूसरा होता है वैद्युत अनअपघट, अनअपघट। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट और इसे कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कंप्लीट। तो ये वैद्युत अपघट होता क्या है, ठीक है। वे पदार्थ जो जल या अन्य किसी विलायक में घोलने पर आयन देते हैं, ठीक है, वैद्युत अपघट कहलाते हैं। जैसे हमने NaCl ले लिया, ठीक है, KCl ले लिया। ये जैसे ही जल या अन्य किसी विलायक में घोलेंगे तो K+ और Cl- Na+ और Cl- देंगे, मतलब आयन के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये कौन हो गए? वैद्युत अपघट, ठीक है। अब आता है वैद्युत अनअपघट। तो वे पदार्थ जो जल या अन्य किसी विलायक में घोलने पर आयन के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, वैद्युत अनअपघट कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर लेके चले हम तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यूरिया आदि इनके एग्जाम्पल आते हैं। कंप्लीट है। अब हमें इनसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इन पे, ठीक है। हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इनसे मतलब रखना है, ठीक है। तो इन पर बहुत अच्छे से वर्क करना है। तो वैद्युत अपघट समझ में आ गया होगा, वैद्युत अपघट पदार्थ क्या होते हैं। अब ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट, प्रबल वैद्युत अपघट, और एक होता है दुर्बल, दुर्बल वैद्युत अपघट, ठीक है। अगर मैं प्रबल की बात करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे जो प्रबलता होती है वो इसके आयनन पर निर्भर करती है। मतलब अगर कोई वैद्युत अपघट जल या अन्य किसी विलायक में घोलने पर 100% आयनित हो जाता है तो वो प्रबल वैद्युत अपघट कहलाता है। इसके एग्जाम्पल अगर लेके चलूं तो NaCl, ठीक है, और KCl, ETC इसके एग्जाम्पल हुआ करते हैं। बात आती दुर्बल वैद्युत अपघट, ठीक है। तो वे वैद्युत अपघट जो जल या अन्य किसी विलायक में घोलने पर 100% आयनित नहीं होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट कहलाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल अगर ले लें CH3COOH एसिटिक अम्ल, और एग्जाम्पल ले लें HCN नौसादर भी इसी का एक एग्जाम्पल है, NH4Cl, इनके एग्जाम्पल हुआ करते हैं। तो ये पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं आयनन के आधार पर, और वैद्युत अपघट क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसके आगे की बात करेंगे। जो ये हम लोग बोल रहे हैं कि हम किसी पदार्थ को जल या किसी अन्य विलायक में घोलेंगे तो वो आयन देगा, ये एक सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा जाता है। और ये सिद्धांत जो एक वैज्ञानिक थे स्वांटे आर्हिनियस, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए इस सिद्धांत पे भी बात करते हैं। आर्हिनियस का वियोजन या आयनन सिद्धांत, इस सिद्धांत को 1887 ईस्वी में, ठीक है, इन्हीं ने आर्हिनियस, इनका पूरा नाम था स्वांटे आर्हिनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। क्या था ये सिद्धांत? इन्होंने एक वैद्युत अपघट को लेकर उसके बारे में 6 पॉइंट दिए, ठीक है, और उन्हीं पॉइंटों को इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्या थे ये पॉइंट? बहुत ही इजी पॉइंट है। इन्होंने कहा था, पहला पॉइंट है इनका, इन्होंने कहा था अगर किसी वैद्युत अपघट को जल या अन्य किसी विलायक में घोला जाए, ठीक है, तो वो आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पहला पॉइंट था इनका, किसी वैद्युत अपघट को
जल या अन्य किसी विलायक में घोला जाए तो वो आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये इनका पहला पॉइंट था। सपोज मैंने यहाँ पे NaCl ले लिया तो ये Na+ देगा और Cl- देगा, पहला पॉइंट इनका। दूसरा पॉइंट इनका था कि जिस आयन पर धन आवेश उपस्थित होगा उसे हम धनायन कहते हैं, और जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होगा उसे हम ऋणायन कहते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए इनके, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात करता हूं। इन्होंने कहा था किसी आयन पर उपस्थित आवेश उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है या उसकी संयोजकता के समानुपाती होता है। इस बात को समझ लें। जैसे Na इस पर प्लस आता है, ठीक है, Cl इस पर माइनस आता है, तो यही इनकी क्या हुआ करती है, संयोजकताएं। क्यों? क्योंकि अगर इसका परमाणु क्रमांक देखिए 11 होता है, इसका कितना होता है 17। अगर इसे ब्रेक करेंगे 2,8,1, इसे ब्रेक करेंगे 2,8,7, इसे अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 1 की डिमांड रहती है, ठीक है, और इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 डोनेट करना पड़ता है। तो किसी परमाणु के द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे इन्होंने 1 दिया इसलिए इनकी 1 संयोजकता आ गई और इसीलिए इन पर 1 आवेश आ गया। इन्होंने 1 की आवश्यकता दी इसलिए इनकी भी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया संयोजकता का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान देंगे, इन्होंने तीसरा पॉइंट जो बोला था, कहा था किसी आयन पर उपस्थित आवेश उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। कंप्लीट है। अब चौथा पॉइंट इनका क्या था? चौथा पॉइंट था कि वैद्युत अपघट के विलयन में धनायन व ऋणायन की संख्या सदैव समान रहती है। मतलब जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे। अब इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या था? का नेक्स्ट पॉइंट था अगर वैद्युत अपघट के विलयन में धारा प्रवाहित की जाए तो धारा प्रवाहित करने के लिए एक एनोड चाहिए, एक कैथोड चाहिए, ठीक है। एक पे प्लस होता है, एक पर क्या होता है, माइनस होता है। अगर इनके विलयनों में धारा प्रवाहित की जाए तो इनमें उपस्थित आवेश विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगते हैं। मतलब माइनस कहाँ जाएगा, प्लस वाले की तरफ, और प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले की तरफ। कंप्लीट है। अब लास्ट वन जो इनका पॉइंट था वो पॉइंट ये था, जो आयनन की क्रिया होती है। आयनन की क्रिया क्या होती है? अगर किसी वैद्युत अपघट को हम लोग किसी विलायक में घोलते हैं तो उसका जो आयनों में परिवर्तित हो जाना, ये आयनन की क्रिया कहलाती है। तो आयनन की क्रिया सदैव उत्क्रमणीय होती है। ये लास्ट पॉइंट था, आयनन की क्रिया सदैव उत्क्रमणीय होती है, मतलब दोनों साइड चलने वाली होती है। अगर हम इसकी क्रिया को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे इनके अकॉर्डिंग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, NaCl उत्क्रमणीय चिन्ह, Na+ और Cl-, ये साइन लेके चलना पड़ता है, उत्क्रमणीय होती है। तो ये तो हो गया आर्हीनियस का वियोजन या आयनन सिद्धांत, जो कि बहुत इजी सिद्धांत है। कंप्लीट है। अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं वियोजन या आयनन की मात्रा, ये क्या होता है, ठीक है। वियोजन या आयनन की मात्रा, इस पे ही बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं वियोजन या आयनन की मात्रा, ये क्या होती है। हमने क्या किया, अगर हम किसी वैद्युत अपघट को जल या अन्य किसी विलायक में घोलें तो उसके सभी अणु आयनित नहीं होते। कंप्लीट। तो उसके जितने अणु आयनित हो जाते हैं उसी को उस वैद्युत अपघट के वियोजन या आयनन की मात्रा कहते हैं, और इसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एक फार्मूला बन जाता है, अल्फा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या, या कह सकते थे आयनित होने वाले अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। कंप्लीट। एक फार्मूला बन गया, वियोजन या आयनन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या और बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। यहाँ पर जो अल्फा होता है वो प्रबल वैद्युत अपघट के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट के लिए इसकी वैल्यू लगभग 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्रबल वैद्युत अपघट वो वैद्युत अपघट होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो सपोज वियोजन से पूर्व उसके 1 मोल थे और वियोजित भी कितने हो जाएंगे, 1 मोल, ठीक है।
एक मोल ये वियोजित हो जाएंगे, क्योंकि 100% वियोजित हो जाएगा, जितने मोल लोगे आप उतना वियोजित हो जाएगा। तो एक से एक को अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो प्रबल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 हुआ करती है। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट की बात करूं, दुर्बल वैद्युत अपघट, तो देखना दोस्तों, अगर सपोज यहाँ पे 1 मोल था, क्या 1 मोल वियोजित हो जाएंगे, कम मात्रा में वियोजित होगा, या तो 60% हो जाएगा, ठीक है, या 40% या 50%, मतलब कम मात्रा में वियोजित होंगे। और कम मात्रा में वियोजित मतलब ये कम और नीचे ज्यादा होने की वजह से दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो सदैव 1 से कम आएगी, 1 से कम। कंप्लीट। तो ये तो हो गया वियोजन या आयनन की मात्रा। अब इसी में और हेडिंग आती है कि इसे प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, उन पे भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आयनन या वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, ठीक है, जिन पे हम बात कर लेते हैं। पहला एक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो ताप बढ़ाने पर आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट है वैद्युत अपघट की प्रकृति। वैद्युत अपघट की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये प्रबल है तो आयनन या वियोजन की मात्रा ज्यादा होगी, अगर ये दुर्बल है तो आयनन या वियोजन की मात्रा कम होगी। मतलब इसके नेचर पर डिपेंड करेगा, प्रबल होगा तो ज्यादा, दुर्बल होगी तो कम। नेक्स्ट है सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण का प्रभाव, जिस विलयन में हम इसे डिसॉल्व करना चाहते हैं, अगर उसकी सांद्रता ज्यादा है तो आयनन की मात्रा कम होगी, ठीक है, और अगर सांद्रता कम है तो आयनन की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब जितना तनु विलयन होगा उसमें अगर किसी को डिसॉल्व करोगे तो आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, और जितना सांद्र होगा उतनी ही आयनन की मात्रा कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सम आयन प्रभाव। ये मोस्ट, ठीक है, ये इफेक्ट पूरा भी कराऊंगा। सम आयन, इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कंप्लीट। क्या है ये? अगर हम किसी विलयन में वैद्युत अपघट को घोल रहे हैं, अगर सपोज हम NaCl का, इसमें NaCl का ये विलयन था, इसमें और NaCl घोल रहे हैं, तो सम आयन, ठीक है, सम आयन की उपस्थिति के कारण इसके आयनन की मात्रा घट जाए। समायन होने पर और अधिक घोलने पर, समायन होने पर आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। कंप्लीट है। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट, और चारों पॉइंट के जो है आपके आयनिक जो वियोजन या आयनन की मात्रा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कंप्लीट है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, मैं जो भी लेक्चर ले रहा हूं इस समय, ठीक है, इस पूरे लेक्चर से आपको लिखना नहीं है, आपको इस पूरे लेक्चर की PDF फाइल जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, ये मैं डाउनलोड करना बता दूंगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और डाउनलोड करना वीडियो के अंत में आपको समझा दूंगा किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपको पूरी PDF फाइल के नोट्स मिल जाएंगे, जो कि मेरी हैंड राइटिंग में है, और आसानी के साथ आप उन नोट्स को और मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम लोग सम आयन प्रभाव। कंप्लीट है। सम आयन प्रभाव, ठीक है, या कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है ये इफेक्ट, समझिए। अगर हमने एक विलायक लिया, विलायक, ठीक है, इसमें हमने कोई दुर्बल वैद्युत अपघट घोला, दुर्बल वैद्युत अपघट, ठीक है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट क्या होते हैं, जो
अल्प मात्रा में आयनित होते हैं या कम मात्रा में आयनित होते हैं। जो इसमें हम इसे बोला ये कम मात्रा में आयनित होगा, लेकिन अगर इसमें हम सम आयन देने वाला कोई एक प्रबल वैद्युत अपघट मिला दें, प्रबल वैद्युत अपघट, तो सम आयन देने वाला, ये कंडीशन है। तो प्रबल वैद्युत अपघट के कारण या सम आयन उपस्थित होने के कारण दुर्बल वैद्युत अपघट के आयनन की मात्रा और अधिक घट जाती है। यही समायन प्रभाव, और इसी प्रभाव को हम लोग समायन प्रभाव कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पे ले लिया CH3COOH एसिटिक अम्ल, जो कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट है। इसे समायन देने वाला एक प्रबल वैद्युत अपघट मिला दिया। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया CH3COOH सोडियम एसिटेट, कंप्लीट है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे इसमें घोला तो इसके आयनन की मात्रा कम होगी, लेकिन क्योंकि ये वाला आयन और यहाँ का ये आयन एसिटेट आयन दोनों के समान है, तो सम आयन उपस्थित होने के कारण इस प्रबल वैद्युत अपघट के प्रभाव से दुर्बल वैद्युत अपघट के आयनन की मात्रा और अधिक घट जाएगी, और यही प्रभाव समायन प्रभाव कहलाता है। इसे हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं, CH3COOH, और आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये आर्हीनियस ने बताया था आपके लिए। अब अगर इससे आयनन करेंगे CH3COO- प्लस H+, ये आपको यहाँ से मिलने वाला है, कंप्लीट है। अब जब ये प्रबल लेके चलेंगे तो यहाँ से मिलेगा CH3COONA, ब्रेक करो तो CH3COO प्लस Na+, ठीक है। ये सम आयन उपस्थित है, समान, यही समायन उपस्थित होने के कारण, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट के आयन की मात्रा और अधिक घट जाएगी। ये हो गया आपका समायन प्रभाव, जो कि बहुत ही मोस्ट, ठीक है। मेरे नोट्स में कंप्लीट जो पीडीएफ फाइल मैं दूंगा, पीडीएफ में अपने नोट्स, उसमें कंप्लीट इसके बारे में लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने इस पे केवल लेक्चर दिया है, आपको समझाया है। अब जो इस टॉपिक का महत्वपूर्ण लॉ है, ठीक है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है। मेरे यूट्यूब थंबनेल पे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसे अगर पढ़ के गए तो 101% ही मिल जाता है। अगर ना पढ़ के गए तो मैं यही मानूंगा कि आपने आयनिक सम चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, वो सब ओस्टवाल्ड के तनुता नियम से ही होके जाता है। इसमें कंप्लीट है। चलिए बात करते हैं ओस्टवाल्ड के तनुता नियम। दोस्तों, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के लिए मैंने एक पूरा डेरिवेशन है इस पे, कंप्लीट है। मैंने माना ए बी एक दुर्बल वैद्युत अपघट है, कि मैंने एक सपोज कोई एक एग्जांपल ले लिया, ए बी एक दुर्बल वैद्युत अपघट, तो इसका आयनन निम्न प्रकार से होता है, ठीक है। तो क्या आयनन होता है, ए बी। जब इसका आयनन होगा तो हमारे लिए क्या क्या मिलेगा, दुर्बल वैद्युत अपघट है, ए प्लस और बी, ठीक है। ये हमारे लिए अपने आयन पर ये दिख गया, ये प्लस और बी माइनस। तो प्रारंभ में अगर मैं बात करूं, प्रारंभ में वो इसके मैंने लिए थे 1 मोल। ये मैंने रासायनिक साम में आपको पढ़ाया होगा कि प्रारंभ में अगर किसी के 1 मोल लिए हैं तो प्रारंभ में कोई क्रिया नहीं होती है, तो इधर इनके जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 0 और 0, ठीक है। बाद में आता है साम्य पर, शाम पर मोल की बात करते हैं, ठीक है। तो शाम पर अगर हम मोल की बात करेंगे तो 1, सपोज मैंने इसका मान लिया अल्फा मोल वियोजित हो जाता है, तो अल्फा मोल यानी कि 1, अगर यहाँ पे अल्फा आया तो 1 मोल है, 1 अल्फा आएगा, 1 मोल है तो 1 अल्फा आएगा, और यहाँ से भी कितना लेस होगा, यहाँ पे भी 1 मोल है तो कितना आएगा, 1 अल्फा, ठीक है। हमने मान लिया कि प्रारंभ में माना ए भी एक दुर्बल वैद्युत अपघट है जिसके 1 मोल को लिया गया, ठीक है। अगर इसका आयनन कराया गया तो प्रारंभ में इसके 1 मोल और इधर कितना आएगा, 0 0, प्रारंभ में कोई आयनन नहीं होता है। बाद में साम्य पर इसके अल्फा मोल वियोजित हो जाते हैं,
तो यहाँ पे अगर अल्फा मोल वियोजित हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 मोल है, इसलिए अल्फा 1 रहेगा। अगर 2 आता तो 2 अल्फा आ जाता। यहाँ पे भी 1 है तो 1 अल्फा। यहाँ से कितना लेस होके जाएगा? 1 अल्फा लेस होके जाएगा। कंप्लीट। अब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, ये द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या था? अगर मैं इसे लिखूं K बराबर, या KC बराबर लिखा करते थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे K बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिखूंगा? A की सांद्रता और किसकी आएगी? B की सांद्रता बटे किसका आएगा? AB की सांद्रता। अब K बराबर, यहाँ पर दोस्तों एक की सांद्रता तो होता था मोल बटे आयतन। यहाँ आयतन नहीं है तो मैंने B मान दिया, तो मैंने ले लिया अल्फा बटे B। ए के मोल कितने हैं? अल्फा। बी के मोल भी कितने हैं? अल्फा। अल्फा बटे B और बटे, ठीक है, इसके मोल कितने हैं? 1 माइनस अल्फा बटे B। ये इसके कंप्लीट है। अब मैंने क्या किया? K बराबर, ये पलट लिया कंप्लीट। यहां से अगर देखें, वैसे तो अल्फा 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 स्क्वायर एक बी से एक बी कट जाएगा, कंप्लीट है। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी अल्फा स्क्वायर, यहां से किया अल्फा स्क्वायर बटे बी है, और ये भी पलट के कहा जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा और b। कंप्लीट। यहां तक हम लोग आ सकते हैं। अब दोस्तों चूंकि ये एक दुर्बल वैद्युत है, और दुर्बल वैद्युत अपघट का जो आयनन होता है या वियोजन होता है वो बहुत कम होता है, और वियोजन कम होने की वजह से इस वाले अल्फा को, ठीक है, क्या मानेंगे हम लोग? नगण्य मान लेंगे, चूंकि ए बी दुर्बल वैद्युत अपघट है, दुर्बल वैद्युत अपघट है। अतः ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? ये जो 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा को क्या मान लेंगे? निग्लेक्ट मान लेंगे, क्योंकि इसका आयनन बहुत कम होगा। अब हमने अगर इसे निग्लेक्ट मान लिया तो आएगा K बराबर अल्फा स्क्वायर बटे 1 में से अगर अल्फा को निग्लेक्ट मान लिया तो 1 बचा, और 1 और B 1 जा, ये यहाँ तक लोग आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने अल्फा को निग्लेक्ट क्यों मान लिया? क्योंकि ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट है, और दुर्बल वैद्युत अपघट क्या होते हैं? जिनका आयनन बहुत कम होता है। कंप्लीट है। अब मैंने क्या किया? ये K, ठीक है, अगर मैं इसे और वे में अगर लेके चलूं तो ये इस तरह से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अल्फा स्क्वायर बराबर K। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब दोस्तों ये K, आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर कहीं इस तरह से लगा होता है समानुपाती, जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर इस समानुपाती को हटाते हैं तो ये बराबर आता था, और बराबर के साथ एक K, मोस्टली K एक कांस्टेंट लिया जाता है। कंप्लीट है। अगर मैं बराबर और K को हटाना चाहूं तो इसकी जगह क्या ले सकता हूँ? तो क्या ले सकता हूँ? समानुपाती। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया, अल्फा स्क्वायर यहाँ आ गया समानुपाती, और इससे रिप्लेस करके मैंने समानुपाती लगा दिया, तो क्या बचा? B। अब और कैलकुलेट करो तो अल्फा समानुपाती अंडर रूट B। यहां तक हम लोग कंप्लीट डेरिवेशन आप देख सकते हैं। यहां से हमने जो डेरिवेशन किया है, उस डेरिवेशन में क्या करना है हमारे लिए? सबसे पहले दुर्बल वैद्युत अपघट लिया था, ठीक है, उसे प्रारंभ में 1 मोल लिया है, शाम पर इतने मोल, जब चले गए इसके तो उसे हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के अकॉर्डिंग ले लिया। फिर यहाँ पे हमने इसे नगण्य मान लिया, क्योंकि ए भी एक दुर्बल वैद्युत अपघट है। अतः K बराबर जब इसे नगण्य मान लोगे तो B एकम B आ जाएगा दोस्तों, और अल्फा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब इसकी जगह पे हम लोग बराबर और K लगा देंगे। जब इसे हटाएंगे तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं हम लोग? अल्फा ले सकते हैं। अल्फा लेने के बाद
सॉरी क्या ले सकते हैं, समानुपाती ले सकते हैं। तो ये समानुपाती ले लिया, ये अल्फा स्क्वायर समानुपाती बी था और अल्फा समानुपाती ये जो स्क्वायर था वो उस पर रूट पे चला गया। अब अगर मैं इसे कहूं अल्फा, तो अभी आपने पढ़ा होगा अल्फा क्या होता था, आयनन या वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा वही वियोजन की मात्रा, ये आयतन, तो इसे एक नाम देंगे तनुता, क्या कहेंगे इसे, तनुता। तो इस सूत्र से हमारे पास एक चीज क्लियर हो रही है कि स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती। कंप्लीट, यही ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम। क्या है ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम? इस सूत्र के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे सकते हो, स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट, कैसा वैद्युत अपघट का दुर्बल, स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट के आयनन या वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यही ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम है। कंप्लीट है। अब दोस्तों ये तो हो गया ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम। अब मैं इसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप वहां से मैं बता दे रहा हूँ आप किस प्रकार से इसे डाउनलोड करोगे। बट इस वीडियो से जो आपके जितने भी मैंने ये चीजें समझाई हैं, आप यहाँ से पीडीएफ के लिंक से पढ़ लेंगे, अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके आगे की जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, बहुत जल्द अपलोड करूंगा, उसे देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट, आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट। दोस्तों अब मैं आपको पीडीएफ लिंक के द्वारा अपने नोट्स को डाउनलोड करना बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में जैसे कोई वीडियो चल रही है उसमें देखिए त्रिभुज का जो निशान है उस पर क्लिक करें। आप क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस प्रकार का देखिए पेज खुलेगा, इसमें लिखा हुआ है पीडीएफ लिंक कंप्लीट। यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ब्लू कलर पे, तो आपके सामने जो भी पीडीएफ के मैंने नोट्स अपलोड किए हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे एक ओपन हुआ है, इसके ऊपर एक देखिए एरो वाला जो साइन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरह से आप अपने जो इस वीडियो लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं।